धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहावत तो आप लोगों ने बाखूबी तरीके से सुना ही होगा। यह कहावत अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में वो कांग्रेसी जो रसगुल्ला मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में तो एक होड़ लगाकर शामिल हो गए थे, जैसे वहाँ कोई राजा महाराजा की गद्दी मिलती हो और कांग्रेस में उनका बहिष्कार होता। गए तो थे रसगुल्ला मलाई खाने, लेकिन जिस तरह से वहाँ धुतकारा गया है, अब वो सब उसी मुंह घर वापसी करना चाहते हैं। फिर से कांग्रेस के दरवाजे खटखटाने लगे हैं और फिर से कांग्रेस की तरफ वापस आने लगे हैं। एक खबर तो ये हो गई सबसे बड़ी खबर, इस खबर को हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक पत्रिका ने जो छापा है, दल बदलू कांग्रेसी नेताओं का राजनीतिक कैरियर दांव पर, बीजेपी के क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहे हैं कांग्रेसी नेता। ये दूसरी खबर है। भाजपाइयों के उस क्राइटेरिया में वो कांग्रेसी नेता नहीं फिट हो पा रहे हैं जिन नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट में किन धाकड़ और धुरंधर नेताओं का नाम शामिल है जो शायद बड़ी पद की लालसा लेकर बीजेपी में तो घुस गए, बीजेपी में जगह बनाने का प्रयास किया, लेकिन जगह नहीं बना पाए, एडजस्ट नहीं हो पाए। अब वो नेता घर वापसी करना चाहते हैं, फिर से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक नियुक्तियां निगम मंडल की होनी है, उस नियुक्ति में एक बड़ा फरमान संगठनात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें एक क्राइटेरिया ला दी गई है। वो क्राइटेरिया कौन है वो भी हम बताएंगे। उस क्राइटेरिया से ये नेता आखिर बाहर कैसे हो गए, और जब उस क्राइटेरिया से ये लोग बाहर हो गए तो इनके दिल की धड़कन तेज हो गई कि अच्छा खासा तो हम अपने ही घर में थे, आज नहीं तो कल मिलता, जो कुछ मिलता अच्छा मिलता। अपना घर छोड़ कर आए, दूसरे के घर में तो भैया रूखी सूखी के भी लाले पड़ गए। ऐसे हालात हो गए। हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी सबकी खबर के जो चीफ एडिटर है रविंद्र जैन, उन्होंने बात की है संजय कामले से, जो संगठन प्रभारी कांग्रेस मध्य प्रदेश के हैं। जो संजय कामले हैं, उन्होंने दावा किया है कि 2020 से और 25 के बीच में लगभग 1500 से ज़्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 4 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन जो संजय कामले हैं, उनका कहना है कि मेरे पास उनको बाहर करने का रास्ता या फिर उनको निष्कासित करने की जो लिस्ट है वो मेरे पास उपलब्ध है। सिर्फ 1500 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इन 5 सालों के दरमियान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के अलावा उनको छोड़कर। लेकिन अब संजय कामले ने एक दावा कर दिया है। दावा ये है कि जो 1500 लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो फिर से कांग्रेस के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं, फिर से कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। 1500 में से 750 लोगों का आवेदन भी संगठन कांग्रेस के पास आ चुका है, फिर से वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर संगठन ने क्या किया, कांग्रेस संगठन आखिर क्या चाहता है, इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो उनके लिए क्लीन चिट दे दी। उनको कह दिया कि भैया कांग्रेस में इनको शामिल कर लो। लेकिन संगठन इसके लिए एक बड़ी क्राइटेरिया ला दी है। संगठन एक बड़ा सा उनके सामने दावा रख दिया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी अब बीजेपी को फिर से छोड़कर कांग्रेस में आएंगे, वो 3 साल तक उनको कोई भी टिकट, विधानसभा, लोकसभा, महापौर, कोई भी टिकट उनको नहीं दी जाएगी। उनका स्वागत सामान्य कार्यकर्ता की तरह स्वागत किया जाएगा। उनको बहुत कुछ तवज्जो नहीं दिया जाएगा संगठन में। अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये संजय कामले ने एक बड़ी बात साफ कर दी है। जो बीजेपी में आज शामिल हैं, वो फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी क्राइटेरिया रख दी गई है। इस क्राइटेरिया को का पालन अगर वो करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। यह संजय कामले जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने, प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है। कैसे सभी वो कांग्रेसी नेता
जो घर छोड़कर दूसरे के घर पर डेरा जमाने पहुंच गए थे। उन्हें लगा था कि हमें उच्च सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाएगा, हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन जब से वो शामिल हुए हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया है, उनका राजनीतिक कैरियर चौपट होने लगा है। इस वजह से वो फिर से अब कांग्रेस में आना चाहते हैं। दरअसल बदलती हवा कभी तो ऐसी थी कि बहती आंधी थी जिस पर सब कोई बह गया, लेकिन जब वो आंधी थमने लगी, लोगों को एहसास होने लगा कि इससे अच्छा तो हमारा ही घर था, फिर से वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। अब हम आपको उस पहली खबर में ले चलते हैं। पहली खबर ये थी जिस खबर में हमने बताया जिस तरह से कि दल बदलू कांग्रेसी नेताओं का राजनीतिक कैरियर दांव पर, बीजेपी की क्राइटेरिया में नहीं फिट हो पा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की संगठनात्मक बैठक हुई है। संगठनात्मक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के प्रभारी महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए और इस बैठक में एक बड़ा उन्होंने नियम लागू कर दिया है। नियम ये है कि जो भाजपा की रीति और नीति को नहीं जानता उनको निगम मंडल की नियुक्ति की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। निगम मंडल की नियुक्ति की लिस्ट तैयार हो चुकी है, घोषणा होना बाकी है। इन सभी नेताओं को उम्मीद थी कि हमें हो सकता है निगम मंडल का कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सके, लेकिन निगम मंडल की नियुक्ति के वक्त जो क्राइटेरिया रख दी गई, इस क्राइटेरिया से लगभग कांग्रेस से आए भाजपा में नेताओं का 90% वो हिस्सा इस क्राइटेरिया से बाहर हैं। यानी जो नेता हैं 90% कांग्रेसी भाजपाई नेता उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर ही लगा माना जा सकता है। ऐसे नेताओं में से कुछ धुरंधर नेता हैं कांग्रेस के भैया, जिनका नाम रामनिवास रावत, विजयपुर विधानसभा सीट, बीजेपी के वन मंत्री, करारी हार के बाद इनकी दुर्दशा हो गई। बीजेपी में इनकी कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ये कांग्रेस से रहे हैं। सुरेश पचौरी राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से रहे हैं। दीपक सक्सेना पूर्व विधायक हैं। ये विक्रम आहाके महापौर रहे हैं। विक्रम आहाके ये महापौर के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। कमलेश शाह छिंदवाड़ा से कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं। लेकिन इन ऐसे दिग्गज धुरंधर नेता जो मलाई खाने के लिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में तो धड़ाधड़ एकदम छोड़कर चले गए, लेकिन अब इनका मोह बीजेपी से भंग हो गया है और बीजेपी में इनको कहीं कोई पैठ पूछ परख नहीं हो रही है। फिर से इन्होंने मन बना लिया है कि भैया चलो अपने घर ही चलते हैं, फिर से कांग्रेस में लौटने का प्लान बना लिया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिन धुरंधर नेताओं को इस चक्की में पीसा जा रहा है, क्या वो पिसकर निकलते हैं या फिर से वो अपना कोई वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस के इस चक्की में पिसकर उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाएगा या फिर वो अपनी जगह बनाने में कामयाब फिर से हो पाएंगे। बहरहाल यह कहा जरूर जा सकता है कि वो कांग्रेस में वापस होने के बाद एक बार फिर से स्थापित होंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो नियम लागू कर दिया है उस नियम के तहत यह माना जाता है कि 3 से 4 साल अगर एक राजनीतिक पार्टी में वो खींचते रहे, उनको घसीटा गया, उनको घसीटते हुए ले जाया गया, तो फिर उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म ही माना जा सकता है। बीजेपी में कहीं कोई जगह नहीं है, कांग्रेस भी अब सख्त हो गई है। देखना ये होगा कि इनके राजनीतिक कैरियर का परिणाम क्या होता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।